करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर तो आफियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीक में हमने आप लोगों के साथ जितने भी सिग्नल जो उनसे हैं वो शेयर किए हैं इस वीक के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हमारे क्लियर हुए हैं। उनमें कोई भी एक ऐसा सिग्नल नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, या हमने जो आप लोगों के साथ सेटअप शेयर किया वो जो सेटअप है वो हमारा उसने फर्स्ट टीपी हमारा हिट ना किया हो। आप लोगों को जैसा कि पता है और मैंने आप लोगों को बहरहाल बताया है कि हमेशा जब भी हमारे सिग्नल को फॉलो किया करें तो उसके ऊपर आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर किया करनी है कि जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट टीपी हिट हुआ करे, हमारा कम से कम 100 पिप का स्टॉप लॉस होता है और 100 पिप का फर्स्ट टीपी होता है, और कम से कम हम 1:3 के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसमें हम 100 पिप के ऊपर फर्स्ट टीपी रख रहे होते हैं। सेकंड जो सा टीपी होता है वो हमारा 200 पिप के ऊपर होता है, और थर्ड टीपी जो सा होता है वो हमारा 300 के ऊपर होता है। बाकी गोल्ड के अंदर जैसे जैसे फिर नई अपडेट होती रहती है तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि भाई ये जो ट्रेड है इसे आप लोगों ने होल्ड करना है या आप लोगों ने इसे क्लोज करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें हम अपने ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टैटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी तक 118 मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें बढ़ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की हेल्प से आप लोग प्लीज़ इसे लाइक भी किया करो और कमेंट्स भी किया करो, ठीक है, ताकि ये जो वीडियो है ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और आप इसे फ्री हो के आप लोग इन चीज़ों को देखा करें, ठीक है, कि जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप बेशक देख लिया करें और एक दफ़ा देख के बेशक इसे हिस्ट्री में रख लिया करें। और आप लोगों को मतलब कि ये हिस्ट्री में रख लिया करें ताकि जब आप फ्री हों तो फिर उसके बाद आप इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा बैठ के देखा करें। इससे हमें भी फ़ायदा होता है और ताकि हमारा जो कंटेंट है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दी। अब हमने बात करनी है इस वीक के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो इस वीक की टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे अपने फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम लोगों ने देखना है कि इस वीक में हमारे पास कौन कौन से इवेंट हैं कि जिनके ऊपर हमने ट्रेड करना है। तो आज संडे है, 18 तारीख हो चुकी है। तो मंडे 19 जनवरी से ये मंडे हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर ये बहुत ही अच्छा वीक हमारे पास रहने वाला है, जिसके अंदर कैड के भी काफ़ी अच्छे डाटाज हैं, जीबीपी के भी काफ़ी अच्छे डाटाज हैं, और यूएसडी के और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी, जापानीज़, ठीक है, और यूरो, मतलब तकरीबन के जितने भी मेजर करेंसीज हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वीक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। स्पेशली गोल्ड से रिलेटेड और डॉलर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेट्स हमें इस वीक के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन मंडे वाले दिन हमें सिर्फ सिर्फ कनेडियन जो डॉलर है उसके अंदर हमें न्यूज़ देखने को मिलेंगी, और थर्सडे वाले दिन हमें सिर्फ सिर्फ ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अंदर, जीबीपी के अंदर हमें न्यूज़ देखने को मिलेंगी। और फिर वेडनेसडे वाले दिन अगर हम देखें तो वेडनेसडे को हमारे पास तकरीबन ऑल डे हमारे पास इसमें जीबीपी का और यूएसडी का हमारे पास सिर्फ डाटा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ थर्सडे वाले दिन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का और यूएसडी का फिर हमारे पास डाटा रहेगा, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो के अंदर फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी के अंदर हमारे पास फिर डाटेज रहने वाले हैं। तो तकरीबन ये वीक हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। न्यूज़ की जो अपडेट है ये मैं आप लोगों को साथ साथ हर दिन जो है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर देता रहता हूँ। न्यूज़ से पहले भी बताता हूँ और न्यूज़ टाइम में आप लोगों को सिग्नल भी देता हूँ, आप लोगों के साथ सेटअप भी शेयर करता हूँ गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के। स्पेशली गोल्ड और बिटकॉइन के एनालिसिस जो से होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग इसके अंदर आप लोग सीखो भी सही, आप लोग लर्न भी करो और आप लोग अर्न भी करो, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है अपनी कम्युनिटी को लेके चलने का वो यही है कि भाई आप लोग हमारे साथ रह के सीखो और हम यहाँ से अर्न भी करो। हम आप लोगों से कोई फ़ीस इसीलिए चार्ज नहीं करते कि हमें पता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे कम लोग हैं कि जो फीसिस पे कर सकते हैं, या हम आप लोगों से आईबीज़ ज्वाइन नहीं करवाते, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक फ़ीस लेते हैं और वो है हमारी जो कोर्स है हमारा, उसकी फ़ीस हम आप लोगों से लेते हैं। इसके अलावा हम आप लोगों से कोई भी किसी भी किस्म की फ़ीस हम आप लोगों से नहीं लेते।
अब चलते हैं हम अपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। और गोल्ड वीकली एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो हमारी फ्राइडे की जो एनालिसिस थी, या फ्राइडे वाले दिन जो आप लोगों ने एक गोल्ड के अंदर डिप देखा, ठीक है, ये हम आप लोगों के साथ फर्स्ट डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम नेक्स्ट मूव भी जो उनसे गोल्ड की है वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ गोल्ड की एनालिसिस शेयर करूंगा। बिटकॉइन की जो उनसी एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर लोग जो उनसे हैं वो बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं गोल्ड की एनालिसिस करूंगा। तो इसके अंदर ये हमारा एक रिट्रेसमेंट लेवल था जो कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ शेयर की थी कि ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है गोल्ड के अंदर, ठीक है। और ये मैंने किस तरह निकाला था, आप लोगों को पता है कि फिबोनाची टूल है, ठीक है। फिबोनाची टूल का अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग तो इसे इंड्यूसमेंट होने के बाद भी आप लोग इसे ले सकते हैं, और जब भी आपका कोई हाई ब्रेक हो, ठीक है, उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर और जो लो लगा हो उसको आपने मार्क कर लेना है। अब इसमें करना क्या है, आप लोगों ने अपना जोन सा ना, एक सेकंड, इसे आप लोगों ने लगाना किस तरह है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये इसे बेसिकली हम कहते हैं, अब ये देखें, ये मेरे पास जितने भी आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी हम फिबोनाची यूज़ करते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास सेव है। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये ऑल टाइम फ्रेम के लिए मैंने यूज़ किया होता है, ठीक है। अब इसमें ये इसका 1 वाला लेवल था और ये इसका 0 वाला लेवल था। अब 1 वाले लेवल से 0 वाले लेवल के दरमियान ये 50% था, और फिर उसके बाद ये एक 50% लेवल था, ठीक है। जो कि हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक हमारे पास ये एक 50% लेवल था, जहाँ से हम इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट यहाँ से हम देख सकते थे, ठीक है, कि मतलब मार्केट यहाँ से हमें कोई थोड़ा बहुत रिट्रेस पुल बैक करे यहाँ से, ठीक है। इसे मैं रिमूव करता हूँ। हम अब चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि ये हमारे पास बाय साइड हमारे पास लिक्विडिटी थी, मतलब कि ये मार्केट बाय ही जा रही थी, ठीक है। तो पीछे से बायर थे, तो यहाँ से हम सेलर यहाँ से बन सकते थे। क्यों? कि जब भी मार्केट हाई पे होती है तो वहाँ से हमने सेल देखना होता है, और जब लो पे होती है तो हमने बाय देखना होता है। अब होता क्या है कि गोल्ड की जो नेचर है वो बुलिश है, ठीक है। कि अगर हम यहाँ से इस रिट्रेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें आप कोई 50% या आप 70% आप गोल्ड के अंदर एक क्रैश देख सकते हो या ड्रॉप देख सकते हो, नहीं। गोल्ड के अंदर जब भी कोई एक रिट्रेसमेंट होती है वो तकरीबन आप उसे कह सकते हैं कि वो 5%, 10% या 50% इसके अंदर एक पुल बैक आता है या रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये तकरीबन हम इसे कह सकते हैं कि यार ये हमारे पास 5%, 10% या 15% तक हम इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। गोल्ड की ओवरऑल जो नेचर है वो बुलिश है, ठीक है। गोल्ड के अंदर हम ओवरऑल बायर ही रहेंगे, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, जब भी हमारे ऑल टाइम हाई ब्रेक होंगे, तो हम डेफिनेटली ट्रेडर हैं तो हम बाय और सेल दोनों तरफ देख के हम ट्रेड मतलब उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमने कहाँ से सेल करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक हमारे पर रिट्रेसमेंट लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास डेली के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास एक ये आईडीएम पड़ा था, ठीक है। हमारे जो लास्ट वीक था उसके अंदर यही प्रिडिक्शन थी कि मार्केट जो है वो इसको इस जो ये जो इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी पिक करे, और साथ में इसके पास ये एक आईआरएल एक फेयर वैल्यू गैप था जहां से मार्केट के अंदर हम एक दोबारा रिवर्सल देखते। लेकिन मार्केट ने इनको पिक करने से पहले यहीं से हमें एक सीआरटी क्रिएट की, और सीआरटी होने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, ठीक है। और साथ में मार्केट अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ती गई, बीपीआर छोड़ती गई, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट टैप हुई और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये हमारे पास बेसिकली एक रिट्रेसमेंट लेवल था, ठीक है, कि जहाँ से हमें मार्केट के अंदर एक पुल बैक देखने को मिले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे
एक तो फिबोनाची टूल था हमारे पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल था। रिट्रेसमेंट लेवल को देखते हुए कि यहाँ पे हमारे पास एक CRT कैंडल बना, ठीक है। आप इसे CRT कैंडल कह सकते हो, आप इसे टू कैंडल रिवर्सल आप इसे कह सकते हो, ये चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आप इसे इसे एक आपने ज़ुबान देनी है या लैंग्वेज देनी है, तो आप इसे ये एक चीज़ कह सकते हो। अब कई लोग कहेंगे कि यार ये CRT नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई मेजर POI नहीं है। तो डेफिनेटली अगर मेजर POI नहीं है तो वीकली टाइम फ्रेम का जो मैंने आप लोगों को लेवल निकाल के दिया है, ठीक है, ये भी तो हमारे पास एक लेवल बनता है ना, ठीक है। तो हम इसे देख लेंगे यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम निकालना है हमने। तो डेली टाइम फ्रेम, अब ये देखें, ये हमारे पास लेवल था, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल था। तो हमने यहाँ पे ये एक CRT देखी, CRT देखने के बाद हमने इसका 50% भी मार्क किया, और ये हमारे पास इसके पास CRT लो है इसका, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मतलब मार्केट के पास नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं टेक्निकली बेस के अंदर, ठीक है। चूंकि मार्केट के अंदर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर रही थी और अपने जितने भी नीचे लेवल्स बना रही थी, ठीक है, उनमें से किसी के अंदर टैब नहीं हुई। हमने लास्ट वीक भी ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर ड्रॉप हो और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट जब भी एक गैप क्रिएट करती है या वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करती है तो मार्केट उसके अंदर टैब ज़रूर होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि जितनी दफ़ा भी गोल्ड मतलब गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट ने उसी दिन के अंदर या आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अपने उस लेवल्स को उन जो जो वो गैप उसने क्रिएट किए होते हैं उनको फिल करती है और फिर उसके बाद अपनी मूव लेता है, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा इसने इस तरह की कोई भी अभी तक सिचुएशन क्रिएट नहीं की, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मार्केट जोन सा है वो डाउन आए, लेकिन मार्केट डाउन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है एक साथ, ठीक है, और ये हमारे पास CRT का लो है। अब CRT का 50% तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, जो कि अब यहाँ से हमें जो सेलिंग मिलनी थी वो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट होगी। तो अब क्या हमने ये देख सकते हैं कि भाई नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट वीक है वो क्या हमारा डाउन आ सकता है? तो डेफिनेटली उसकी रीज़न यही है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो डेली बेस के अंदर हमारे जो बायास हैं वो हमारे सेल साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोई क्लियर, अगर ये कैंडल, ये जो हमारे पास ट्यूसडे का कैंडल था, ठीक है, फ्राइडे का कैंडल ट्यूसडे के कैंडल के लो के नीचे अगर ब्रेक कर देता ना, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करता कि भाई मार्केट जोन सी है ये और ज़्यादा डाउन जाएगी। लेकिन अभी भी क्या मैं इसके अंदर सेल देखूंगा? हाँ, मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नीचे सेल साइड पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है गोल्ड की, ठीक है। और जिस तरह गोल्ड एक बाय साइड पे मूवमेंट दे रहा है, और आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही मंथली कैंडल ओपन हुआ है गोल्ड का, ठीक है, तो सॉरी ईयरली कैंडल ओपन हुआ है, तो ईयरली कैंडल का भी कोई लो नहीं लगा। इस मंथ का जो कैंडल ओपन हुआ उस कैंडल का भी लो नहीं लगा। तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ अपना हाई पे हाई लगाने जा रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर ले जाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ये क्लीन की, ठीक है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये वाला मंथ जो सा था ये हमारे पास एक्सपेक्टेड था कि मार्केट डाउन आए, ठीक है। मतलब कि हम इसमें ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 38,808 के ऊपर, ठीक है, 38,808 के ऊपर मार्केट आए तो हम फिर यहाँ से इसको बाय साइड पे देखें। लेकिन मार्केट ने इस तरह का कुछ नहीं किया और मार्केट यहीं से पंप होना शुरू हो गई, मतलब मार्केट और ऊपर चलेगी। तो ये हो सकता है कि अभी ये मंथ हमारे पास क्लोज होने में, हमारे पास आज 18 तारीख है, ठीक है, तो अभी हमारे पास ये मंथ क्लोज होने में 22-23 दिन है, ठीक है। तो जबकि 22-23 दिन हैं तो गोल्ड है, तो भाई हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड नीचे सेल साइड पे ये मंथ भी गोल्ड सेल साइड पे क्लोज करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मंथ है ना हमारा, ये हमारा सेल साइड पे क्लोज हो। लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर रुकी रही, अगर तो कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हुई इन 12-13 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, तो भाई गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छा हमें डिप देखने को मिल सकता है।
ठीक है। और वो डिप हमें जो सा वो तकरीबन हमारे पास 3,929 के ऊपर भी हमें मिल सकता है, यहाँ तक भी मार्केट हमें मिल सकती है, और इससे नीचे भी ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट आ सकती है। ठीक है। तो खैर ये तो अभी हमारे पास इसमें दिन हैं। तो अब यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहीं पे मार्केट ने एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक जो मार्केट ओपन हो तो मार्केट यहाँ से इस लो के अंदर आए, और यहाँ से फिर दोबारा हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है कि फिर दोबारा मार्केट बाय जा सकती है। ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकती है, और दूसरी सिचुएशन इसमें ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से डाउन आए और इसको टेस्ट करे दोबारा, और फिर उसके बाद अपने जो नीचे वाले लेवल्स हैं मार्केट उन्हें लेके फिर उसके बाद बाय साइड निकल जाए। ठीक है। ये हमारे पास वीकली बेस के ऊपर हमारे पास ये सिनेरियो बन सकता है। अगर ये सिनेरियो हमारे पास ना बने, ठीक है, तो हम इतना लॉन्ग तो हम इसे मतलब कि वीकली और डेली मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसे ये चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे डेली के बायास हैं वो हमें यही कहते हैं कि भाई इस बाय के कैंडल के जो मंडे का कैंडल है इसके हाई की लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी है। अब मार्केट को इसके लो की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, और यहाँ से फिर दोबारा मार्केट बुलिश हो सकती है। और नीचे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी एक बन रहा है। ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर इसी के साथ ये हमारे पास बीपीआर, ये अब बीपीआर हमारे पास वैसे तो ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है। क्योंकि ये टैब हो चुका है। ठीक है। इसे जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर उसके बाद इसे टैप किया और फिर मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास लेवल हमारे पास नहीं बनता। फिर हमारे पास ये अगर लेवल हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर हमारे पास ब्रेक हुए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इस डेली के वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर टैप होगी और मार्केट फिर दोबारा बाय जाएगी। ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ हम चलेंगे अब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें H4 के अंदर, तो H4 के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इस दफ़ा जो से ना लेवल्स मार्क किए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। ठीक है। स्ट्रक्चर का अब जब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो भाई हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ये कहेंगे कि भाई ये जो कैंडल ये जो लो है ना, इस लो को अब हम मार्क करेंगे। अब अगर ये हमारे पास लो है, ठीक है, H4 का, इसे हम लिखेंगे H4 की सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। ये एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी है। बाकी इसे हम रिमूव कर देंगे, इन्हें भी हम रिमूव कर देते हैं जी। अब यहाँ पे देखें तो H4 के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है। और H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो भी हमारे पास यहाँ पे इस ये ब्लैक कैंडल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, कि मतलब इंड्यूसमेंट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो इसके अगर हम H4 के अकॉर्डिंग हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लान करें तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी तरह आप लोगों ने, अगर आप लोगों को ये जो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लान इनका नहीं पता, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 50% ये रिट्रेसमेंट बनती है। ठीक है। तो 50% के नीचे एक तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये हमारे पास एक 9 AM का FVG है जो कि इस टाइम पे इन्वर्जन के अंदर है। ठीक है। इसे हम इन्वर्जन लिखेंगे, H4 इन्वर्जन। ठीक है। तो मार्केट या तो इस लेवल से उठेगी या मार्केट इस लेवल तक, यहाँ तक मार्केट नीचे ड्रॉप दे सकती है। ठीक है। ये डेली का हमारा फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस आ गया। ठीक है। ये वाला इन्वर्जन भी हम रिमूव कर लेंगे। ये अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ब्रेक हुआ था, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या हो गया, H4 का इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन होने के बाद हम यहाँ से मार्केट के अंदर ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट इसे
दोबारा रीटेस्ट करे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे डाउन, ठीक है, ये वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस में पहले टैब हो, ठीक है, फिर यहाँ से हमें कोई इस तरह की कंसोलिडेशन देखने को मिले, फिर मार्केट यहाँ से, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे H4 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है तो फिर हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे, ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं देती तो फिर मार्केट यहाँ से हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, या हमारा कोई यूनिकॉर्न मॉडल या A+ जो आप लोगों की स्ट्रेटजी है, आईसीटी ट्रेडर्स इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ से एक बाय साइड प्लान कर सकते हो गोल्ड के अंदर, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से हम किसी भी तरह गोल्ड के अंदर बायर नहीं बनेंगे। हाँ, एक सिचुएशन के अंदर हम बायर बन सकते हैं, और वो सिचुएशन ये है कि अगर ये हाई हमारा ब्रेक हो गया, ये हाई हमारा ब्रेक हो जाए, ठीक है, मार्केट के अंदर यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर उठे, ठीक है, और यहाँ से इसे ब्रेक करे, जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, तो भाई फिर हम किसी एफवीजी से, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से हम फिर इसके अंदर बाय साइड प्लान कर सकते हैं, और फिर हमारे जो ओवरऑल टारगेट रहेंगे गोल्ड के अंदर वो रहेंगे 4800, 4900 या 5000, ठीक है, ये हमारे पास 3 आगे नेक्स्ट टारगेट हमारे पास रहेंगे। लेकिन अभी तक गोल्ड के अंदर जो गोल्ड की अभी नेचर बनी हुई है, ठीक है, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ना बनी तो इंशाल्लाह ताला जो हमने ये चीज़ें मार्क आप लोगों को करके दी हैं, जिस तरह की है, इंशाल्लाह ताला यही चीज़ें होंगी। अगर ये चीज़ें ना हुई, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर जो फंडामेंटली है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस टाइम पे, जैसे कि रशियन वॉर है, ठीक है, ग्रीनलैंड का इशू इन्होंने छेड़ दिया है, और साथ में ट्रंप के और भी कई ट्रंप ने मसले मसाइल खड़े किए हुए हैं, ईरान और यूएसए की वार है, ठीक है, टैरिफ है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो क्रिएट हुई हुई हैं। अगर वो अभी अभी तक तो उनमें कुछ ना कुछ हमें सुकून नज़र आ रहा है कि वो अभी चुप हैं, लेकिन हो सकता है कि सैटरडे संडे है तो इसमें कोई मंडे को हमें न्यू अपडेट देखने को मिल जाए और फिर गोल्ड दोबारा बुलिश भागना शुरू कर देगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने चार्ट्स के ऊपर भी बेशक अप्लाई करें और इनको देखें, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस हैं वो मैं आप लोगों के साथ वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो CRT बना था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर CRT था, और H4 के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी H1 के अंदर यहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से सेल किया था, और मैं यहाँ से अल्लाह का शुक्र है एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप लोगों को दिखाया, सारा कुछ आप लोगों को बताया है, और आप लोगों को ट्रेड भी करवाई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने टेक्निकल एनालिसिस रखी हैं, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आप लोग इनके ऊपर वर्क करें, ठीक है, मेरी वीडियोस को देखते रहें, ठीक है, और जितना भी कंटेंट है अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, कि मैं अभी एक सोच रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड के ऊपर मैं एक लाइव ट्रेडिंग सेशन रखूँ, कि उसके ऊपर डेली बेस पे हम लाइव बैठे रहें, ठीक है, जिसमें मैं होऊंगा, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, हम वहाँ पे सीखेंगे, सिखाएंगे, अर्न करेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।